कोरोना का है ये राक्षस जिसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है, फिर चाहे वो आर्थिक रूप से हो या स्वास्थ्य के रूप में हो। लेकिन इस वायरस का असर किसी पर पड़ा है तो वो देश के छात्रों पर पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण छात्रों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा। लेकिन अब कोरोना का असर कम होने के बाद देश में लगभग सभी स्कूल खुल गए हैं और छात्र अपनी दिनचर्या ढंग से बना नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली अलग अलग स्कूलों में अपना सेशन आयोजित कर रहे हैं, जहां वो छात्रों को दिनचर्या कैसे बनानी है और अपनी पढ़ाई पर मन कैसे लगाना है, ये सब बताएंगे। इसी कड़ी में अशोक गांगुली जी नोएडा के ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल में पहुंचे और बच्चों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनहित टाइम्स से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इस वक्त हम नोएडा के ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। यहां पर हमारे साथ सीबीएसई के फॉर्मर चेयरमैन अशोक गांगुली जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज बच्चों को संबोधित किया और कोरोना साल में किस तरीके से जो बच्चों का टाइम टेबल, जो शेड्यूल बिगड़ा है, उसको लेकर के बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए, इस कोरोना काल में जो पढ़ाई है जो पीछे छूट चुकी है उसको किस तरीके से पटरी पर लाना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने आज बच्चों को संबोधित किया है। इससे हम बात करेंगे। सर, आज आपका जो सेमिनार रहा, मुख्य बिंदु क्या क्या थे और क्या कुछ पॉइंट्स आपने बच्चों को बताया, क्या कुछ? देखिए, आज बच्चों के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसका मुख्य कारण ये है कि करीब 16 महीने जो है स्कूल्स आपके बंद रहे हैं। उसके साथ ही साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ परिवर्तन किया है और अब बोर्ड परीक्षा जो है साल में 2 बार आयोजित करने की बात हुई है। इसमें बच्चों के सामने एक बहुत सारी उहापोह की स्थिति है। बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं किस प्रकार से अपने सिलेबस को, अपने तैयारी को पूरी करें, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले जो आपकी परीक्षा की चुनौती है उसको किस प्रकार से उसका सामना करें। और तीसरा महत्वपूर्ण स्थिति है कि क्या ये पूरी परिस्थिति जो ये बच्चों के हित में है या नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है सेमिनार है और ये कई जगह जो है मेरे द्वारा एड्रेस किया गया है कि बच्चों को किस प्रकार से जो है अपने स्टडी प्लान में जो है परिवर्तन लाना चाहिए। बच्चों को केवल स्कूल टाइम टेबल पर आधारित अगर वो लर्निंग करेंगे या टीचर डिपेंडेंसी होगी तो उनकी लर्निंग पूरी और ठीक नहीं रहेगी। इसलिए बच्चों को ये बताया कि एक होम टाइम टेबल बनाते हुए अपनी स्टडी को जो है ऑर्गेनाइज कराएं और इसी के साथ साथ एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस के साथ ही साथ बच्चों की साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए। तो बच्चों को ये बताया गया कि अपने पूरे समय को किस प्रकार से आप विभाजित करें पूरे दिन में, और इसके अंतर्गत जो है आप केवल अपने एकेडमिक स्टडी तक ही सीमित न करें, उसी के साथ साथ अपने साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस के लिए उनकी बॉडी, उनके स्लीप पैटर्न, उनके फूड पैटर्न, उनकी पढ़ाई की, उनके इमोशंस के बारे में किस प्रकार से वो जो है समय दें, ताकि वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए किस प्रकार से हंसते हुए उसको फेस करे और उसी प्रकार स्माइलिंग डे जो है वो बाहर है। तो ये बच्चों के लिए, उनकी इमोशनल तैयारी के लिए, उनकी स्टडी की पूरी कंप्लीट के लिए और उनको कॉन्फिडेंस के लिए इस प्रकार के सेमिनार जो है बहुत अच्छा। देखिए, आपने देखा होगा कि बच्चों ने किस प्रकार से जो है क्वेश्चन भी पूछे हैं और उनको बताया गया कि बच्चे को कोई जानकारी नहीं है कि अपना स्टडी को किस प्रकार ऑर्गेनाइज करें। जी अशोक जी, 2 साल में काफ़ी कुछ बदला है। जब से कोरोना आया है, बच्चों के साथ साथ हमारी भी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं। अब जो टाइम टेबल की बात करें, टाइम टेबल तो सबका बिगड़ा है। अब तो किस तरीके से ये जो चैलेंज है बच्चों के लिए, आपको लगता है कि हम इन सब चीज़ों से उभर पाएंगे और क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि सामने आ रहे हैं और आगे और भी देखने पड़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कोरोना काल में जो बच्चों का पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, 2 बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट कोरोना काल ने दिया है। एक तो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन रहे और दूसरा बच्चों ने सेल्फ लर्निंग की ओर ध्यान दिया है। ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से सेल्फ लर्निंग के बच्चों ने ध्यान दिया। हमें आने वाले दिनों में इसको बताना पड़ेगा कि बच्चे किस प्रकार डिसिप्लिन में रहते हुए किस प्रकार को अपने स्टडी को जो पूरा कर सकते हैं और उसी साथ अपने एटीट्यूड में जो है बदलाव ला सकते हैं। ये वैल्यू पार्ट ये है। तो इसमें आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस आने की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें करिकुलम को केवल क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से ही हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें टीचर्स को, स्कूल को ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू डिवाइड द करिकुलम इनटू 3 ब्रॉड पार्ट्स। पहला पार्ट है कि करिकुलम का प्लानिंग करते हुए करिकुलम का वो अंश जो हमें क्लासरूम माध्यम से पढ़ाना है, वो तो और किसी माध्यम से हो नहीं सकता है। किंतु करिकुलम का कुछ ऐसा अंश होना चाहिए जो हम डिजिटल माध्यम, प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं।
और तीसरी बड़ी चीज़ है कि कुछ करिकुलम का वो अंश भी जो है जो हम जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो आवश्यकता है कि इस करिकुलम को एक संपूर्ण रूप में देखा जाए, पार्ट्स में ना देखा जाए। और उस संपूर्ण रूप में देखते समय ये आवश्यक होगा कि हम करिकुलम के उस अंश को केवल कंप्लीट करें जिसको हमें क्लासरूम माध्यम से करना है, और प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर के हम हार्ड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करें। और वो हार्ड स्पॉट्स न केवल हम क्लासरूम में ही डील करें, हम ऑनलाइन मटेरियल बनाते हुए बच्चों को इसकी लर्निंग को रिइंफोर्स करें, ताकि बच्चे अपने घर में जाकर अपने सही समय में ऑनलाइन माध्यम से उस करिकुलम के उस हार्ड स्पॉट्स को जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कोरोना काल में प्रॉब्लम आई है, समस्याएं आई है, किंतु कुछ अच्छी चीज़ें भी हमको दी गई है जो हमें आने वाले दिनों में हमने स्कूल एक्टिविटी में जो लाना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपसे कहा कि बच्चे कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रहे, बच्चे कैसे सेल्फ लर्निंग की ओर ध्यान दें। जी ठीक है सर, काफ़ी अच्छा सेमिनार था, मैंने भी आपका सेमिनार सुना। तो आप कितने सेमिनार अब तक कर चुके हैं पिछले 2 सालों में, और आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ऐसे सेमिनार की बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बड़े जो स्कूल हैं हमारे देश के अंदर, वहाँ पर तो खैर बच्चों के लिए ये सब चीज़ें मिलती रहती है, लेकिन जो छोटे स्कूल हैं, छोटे स्तर के स्कूल हैं हमारे देश में, उनको आप किस तरीके से वहाँ पे जाके संबोधित करेंगे? वहाँ पर तो हर कोई नहीं जाता सेमिनार करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस दौरान जो है हमने ऑनलाइन माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से टीचर्स को बच्चों के साथ हमने संबोधन किया है, और किस प्रकार अपने आप को संयम में रहते हुए अपने लर्निंग को जो है कंटिन्यू करना है। तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जो रूरल स्थिति में या सेमी अर्बन एरियाज़ में स्कूल स्थित है, जहाँ पर हमारे जो है डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, उनको पास स्मार्टफोन नहीं है, उनकी ऑनलाइन की सुविधाएं भी नहीं है। तो वहाँ पर ऑफलाइन जाकर हमने प्रयास ये किया बच्चों को बताने के लिए आपके आने वाले दिनों में आपकी जो है किस प्रकार की गतिविधियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार की चीज़ों से आपको जो है दूर रहना चाहिए ताकि आपकी स्टडी शेड्यूल में आपका डिस्ट्रप्शन ना हो, और किस प्रकार से अपने आप को ऑर्गेनाइज रहते हुए अपनी पूरी स्टडी प्लान को करते हुए और सफलता के साथ आगे आप बढ़ सकते हैं। इस संबंध में हमने करीब लगता है ये हमारा ये 7वां या 8वां जो है, ये अभी हमने करीब 2 महीने से शुरू किया है ऑफलाइन जाकर बच्चों से, उन बच्चों को जिन बच्चों को जो ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं है, उन बच्चों को संबोधित करने का प्रयास किया, उनके टीचर्स से जो वार्तालाप करने की कोशिश की है कि आज किस प्रकार आने वाले दिनों में आप इन जो चैलेंजेस है इस प्रकार से सामना करेंगे ताकि हमारी लर्निंग में किसी प्रकार का डिस्ट्रप्शन। तो ये जो 2 महीने का सफ़र है वो आगे कितना और लंबा चलने वाला है, कहाँ कहाँ जाने वाला है, और अब तक कहाँ कहाँ आपने ये सेमिनार किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश का मैं हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो है कई जगह जाने का प्रयास हुआ है। मैं जो है गोरखपुर में भी गया हूँ, लखनऊ का रहने हूँ, लखनऊ में विद्यालयों को मैंने संबोधित किया है, कानपुर में जो है मैंने जो है ग्रामीण क्षेत्र बच्चों को संबोधित किया है। आने वाले दिनों में अब सदर्न पार्ट्स में मैं जाने वाला हूँ, सेंट्रल पार्ट्स में मैं जाऊँगा, जहाँ पर इस प्रकार के बच्चों से बात करनी है, न केवल के एग्जामिनेशन में कैसे वो टर्म 1 में क्लियर होंगे, उनकी स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएं, और किस प्रकार अपने पढ़ाई के साथ ही साथ जो उन्होंने वैल्यू गेन किया है कोरोना पीरियड में, आने वाले दिनों में किस प्रकार बरकरार रखा जाए हमारे एक्टिविटीज़ में, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए कितना हम स्कूलों को कवर कर पाए ऊपर वाले की। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मैं आपका सेमिनार सुन रहा था, आपने टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, मैथ के बारे में कहा, इंग्लिश के बारे में कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हिंदी भी कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जा रही है, क्योंकि हमारे देश की मातृभाषा है? देखिए, लैंग्वेज की जब मैं बात करता हूँ, सबसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि सबसे बड़ा आपको जो पारंगत होना है, अगर इस 21वीं सदी में आपको अगर सफलता लानी है तो लैंग्वेज पर बात करें। तो लैंग्वेज में हमने किसी को कैटेगराइज, लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और लैंग्वेज को मैं समझता हूँ 2 लैंग्वेज में बच्चों को आज पारंगत होने की आवश्यकता है। पहला इंग्लिश डेफिनेटली, इसलिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसमें बच्चों कई चीज़ें हैं जो बच्चों को इमीडिएट जो जानकारी हो सकती है, और दूसरा ऑफकोर्स हिंदी। अगर इन दोनों भाषाओं में हम पारंगत लाएंगे तो अन्य विषयों में, अन्य सब्जेक्ट्स में, अन्य गतिविधियों में बच्चा अपने आप को ही संभाल देगा। तो लैंग्वेज हम समझते हैं कि हमारी जो क्वालिटी फ्रेमवर्क है उसमें जो पहला स्तंभ है, पहला जो वो उसका पिलर है वो आपका लैंग्वेज है, और पहला पिलर लैंग्वेज है, तो दूसरा पिलर हमने कहा मैथमेटिक्स, हाँ, और तीसरा पिलर हमने कहा हमारा विज्ञान है, और चौथा पिलर हमने कहा टेक्नोलॉजी। तो इन 4 पिलर्स पर अगर हम अब ध्यान देंगे, बच्चों के रुझान हम बढ़ाएंगे, तो निश्चय ही आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो है वो सफलता की जो है सीढ़ी को प्राप्त करेंगे, और आने वाले दिनों में आगे भी जो है नाम रोशन करेंगे, अपना भी और अपने स्कूल का भी और अपने प्रदेश का भी और देश का। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं जो आप सेमिनार कर रहे हैं हमें
उम्मीद है कि ये आपके जो सेमिनार है सफलता की ओर जाएंगे। धन्यवाद। तो बात कर रहे थे हमारे साथ अशोक गांगुली जी, जिन्होंने यहाँ पर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है और जो बच्चों के राह को आसान बनाने का काम किया। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, नोएडा।